हेलो एवरीवन। आज हम बताएंगे कि मेरा केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम कैसा हुआ था। तो जो मेरा पेपर था वो 10 जनवरी को ही पहले शिफ्ट में हुआ था, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 6 सब्जेक्ट थे। तो मेरे में तो सबसे पहले रीज़निंग के सवाल थे, तो हमने रीज़निंग नहीं किया था क्योंकि रीज़निंग में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा पहले से ही टारगेट था कि शुरू के आधे घंटे में सबसे पहले हम हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, कंप्यूटर और जीके कर लेंगे। तो बाकी मेरे पास बचते 1.5 घंटे, जिसमें हम 45 मिनट रीज़निंग में और 45 मिनट मैथ में देने वाले थे। तो हमने यही किया, सबसे पहले हमने हिंदी किया। तो हिंदी में, क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी है, तो मेरे हिंदी के 10 क्वेश्चन सही निकले। जो हमने किया था उसको 5 मिनट भी नहीं लगे थे, मेरा हिंदी हो गया था। उसके बाद हमने इंग्लिश भी कर लिया था। इंग्लिश में हमने 9 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था क्लॉज वाला बताना था, वो हमको नहीं आता था। तो हमने इंग्लिश में 9 क्वेश्चन किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम कम होता है और ज़्यादा सोचने के चक्कर में ही गलत कर दिया, वरना वो सही कर सकते थे हम। वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं चला, तो मेरा एक क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गया, और एक हमने तुक्का लगाया था वो भी गलत हो गया, और एक छोड़ दिया था। तो हमने 9 क्वेश्चन किए थे, जिसमें 2 गलत हो गए थे और 7 क्वेश्चन मेरे सही हैं इंग्लिश में, और 10 हिंदी में सही हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर किया, क्योंकि हमको पता है कि जीके में तो हमको कुछ आ नहीं रहा होगा। जब भी मॉक टेस्ट दिया 2-3, तो उसमें जीके में हमेशा बेकारी नंबर आ रहे होते थे। लेकिन हाँ, फिर भी मॉक टेस्ट में तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आ ही रहे होते थे जीके में, इसलिए हमने सोचा पहले कंप्यूटर कर लें। तो क्योंकि कंप्यूटर पहले से हमको नहीं आती थी, हमने सिर्फ 1 महीना ही कंप्यूटर पढ़ा था यूट्यूब से, अध्ययन मंत्रा के चैनल से। तो फिर भी मेरे कंप्यूटर में हमने वहाँ पे 19 क्वेश्चन कर लिया था। तो उसमें जो सही से आते थे वही सही हुए, जो तुक्के लगाए थे वो मेरे गलत हो गए। 19 में मेरे 6 गलत हो गए थे, 13 सही हैं, और एक हमने छोड़ दिया था। इसमें भी यही हुआ, कुछ क्वेश्चन आते हुए भी ज़्यादा सोचने की वजह से, क्योंकि टाइम कम होता है, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद हमने जब जीके खोला, तो उसमें बता कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, 20 में एक भी क्वेश्चन हमको नहीं आता था। तो हमने 10 क्वेश्चन के तुक्के लगाए थे, जिसमें से मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन सही निकले, बाकी सारे गलत। तो मेरे जो नेगेटिव मार्किंग है वो सारी कंप्यूटर और ये जीके की वजह से सारे मार्क्स कट गए मेरे। उसके बाद ये आधे घंटे में हमने ये 4 सब्जेक्ट कर लिए थे। फिर हमने खोला रीज़निंग, क्योंकि मेरी रीज़निंग अच्छी है, हमको पता है कि रीज़निंग में तो सारे ही कर लेते हैं, और मैथ मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सिर्फ आधे क्वेश्चन कर पाते हैं, 20 में 10 ही कर पाते हैं। तो हमने पहले रीज़निंग करी, तो रीज़निंग जल्दी जल्दी किया, तो उसमें हमने 18 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। एक तो वो गलत है जो दूरी वाला था, डायरेक्शन वाला, वो तो उन्होंने क्वेश्चन ही गलत बनाया है, ऐसा होता नहीं है ना। क्योंकि जैसे उन्होंने पूछा था टी बिंदु से जेड की दूरी कितनी है और किस दिशा में है, तो वहाँ पे सिर्फ 3 मीटर उत्तर में कम था, तो वहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने तुक्का लगाया तो गलत हो गया। अब उनको ऐसा थोड़ी देना चाहिए था कि उल्टा क्वेश्चन में पूरा उल्टा से वहाँ से शुरू से लेकर आखिर तक कितनी बार मुड़ा, उसको जोड़ के करना था। तो ये क्वेश्चन ही उनका गलत था, लेकिन क्योंकि उन्होंने आंसर दूसरी तरह से दिया हुआ था, तो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। बाकी बहुत ज़्यादा लेंदी था रीज़निंग का पेपर, तो किया हमने 45 मिनट में ही। तो 45 मिनट में मेरे 18 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मेरे 3 गलत हो गए थे, 15 सही हैं। उसके बाद हमने मैथ किया, तो मैथ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सिर्फ 11 ही क्वेश्चन किए थे, और मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया था, लेकिन वो 11 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मेरे टोटल हमने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 60 सही हैं। तो मेरे 180 नंबर बनने चाहिए थे, पर मेरे 160 ही नंबर बन रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि मेरा नाम आएगा, इसलिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि मेरा पेपर इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है। क्योंकि इतना तो सोचा ही नहीं था कि सिर्फ 160, या शायद वो डायरेक्शन वाला भी, अगर वो प्रीवियस उसको सही मानेगा तो वो मेरा गलत है, तो 59 ही क्वेश्चन सही होंगे, तो मेरे नंबर सिर्फ 156 ही बनेंगे।
तो पता नहीं मेरा नाम आएगा या नहीं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको KVSPRT में कितने मार्क्स मिले हैं। थैंक यू।